पानीपत के मैदान में मराठों को हराने के बाद मुगलों की स्थिति काफी कमजोर पड़ गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए अहमद शाह अब्दाली ने पूरे भारत में भयंकर लूटपाट की। सैनिकों के मथुरा वृंदावन में लूटपाट और मारकाट करने के बाद अब्दाली भी अपनी सेना के साथ मथुरा आ पहुंचा। व्रज क्षेत्र के तीसरे प्रमुख केंद्र गोकुल पर इसकी नजर थी। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में कई प्रसिद्ध मंदिर बने हुए थे और इनमें हजारों टन सोने का उपयोग किया गया था, जिसके बारे में अब्दाली ने काफी सुन रखा था। इसलिए वो गोकुल को लूटने के इरादे से आगे बढ़ा। अब्दाली ने मथुरा में यमुना नदी पार कर महावन को लूटा और फिर वहां से गोकुल की ओर बढ़ा। वहां पर सशस्त्र नागा साधुओं के एक बड़े दल ने यवन सेना का जमकर सामना किया। 5000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई थी। पहले तो अब्दाली साधुओं को मजाक में ले रहा था, किंतु तभी अब्दाली को एहसास हो गया कि यह साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह रह गई थी कि दुश्मनों की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। जो जहां था वो वहीं ढेर कर दिया गया या फिर पीछे हटकर भाग गया। इसी समय अब्दाली की फौज में हैजा फैल गया था, जिससे अफगान सैनिक बड़ी संख्या में मरने लगे। इस वजह से अब्दाली वापस लौट गया और इस प्रकार नागाओं की वीरता और दैवी मदद से गोकुल लूट मार से बच गया। गोकुल महावन से वापसी में अब्दाली ने फिर से वृंदावन में लूट की। मथुरा वृंदावन की लूट में ही अब्दाली को लगभग 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, जिसे वह 30,000 घोड़ों, चढ़ों और ऊंटों पर लाद कर ले गया था। कितनी ही स्त्रियों को भी वो वहां से अफगान लेकर चला गया। अब्दाली द्वारा ऐसा भारी विध्वंस किया गया कि आगरा दिल्ली सड़क पर झोपड़ी भी ऐसी नहीं बची थी जिसमें एक आदमी भी जीवित रहा हो। अब्दाली की सेना के आवागमन के मार्ग में सभी स्थान ऐसे बर्बाद हुए कि वहां 2 सेर अन्न तक मिलना कठिन हो गया था।